मैं जमीयत उलमा हिंद की तरफ से लुधियाने की तरफ से हूँ और हम इसलिए आए हैं जो हमारे किसान भाई की तरफ को जाने ये काला कानून जो पास किया है जब तक कि वापसी नहीं होने का। अभी तो हम थोड़े ही आए हैं, बहुत बड़ी तादाद हमारी पीछे पड़ी है और इंशाअल्लाह आपका 100 गाड़ी हम राशन की लेके आ रहे, कपड़े की लेके आ रहे। जब तक कि इनका एक एक अगर यहाँ ये कानून वापसी नहीं होगा हम आखिर कतरे तक के यहीं पड़े रहेंगे। ये फूट डालने वाले राज ये ख़त्म करो। हमारी जो है ना खोपड़ी बहुत काम करती है, इनकी काम नहीं करती, हमारी काम करती है। जो है ये फूट नहीं डालने देंगे, अगर ये फूट डालेंगे तो और ज़्यादा इकट्ठे होंगे। अब वो ज़माना ख़त्म हो लिया। अंग्रेजों ने फूट डाल के राज करा है ना, ये उन्होंने तो 200-250 साल करा है, ये तो 70 साल में बर्बाद हो गए। सारे मुल्क को चाट लिया इन्होंने। जो है ना हमारी सोने की चिड़िया थी ये जाने, इनका लगा क्या है, कच्चे पहन के जाने साले भागते थे जाने। आज ये जाना हुकूमत करके बैठ गए। इन सब कुछ खून का कतरा कहाँ गिरा है, बॉर्डर पे कौन मरा है, पाकिस्तान के टैंक किसने तोड़े? हम वही वीर अब्दुल हमीद है। आज भी अगर दुश्मन के टैंक आएंगे तो हम अपने सिरे से बांध के उसको तोड़ देंगे जाना। लेकिन वो तो आज ये प्रज्ञा ने कहा कि भारत घाती लोग हैं। तो ऐसे आतंकवादी लोगों से हम बात नहीं करना चाहते ना सुनना चाहते। जो प्रतिज्ञा ठाकरे है उसके बारे में शायद किसी को कम मालूम होगा। वो एक आतंकवादी थी, उसके ऊपर केस लगा हुआ है, उसने बम ब्लास्ट करवाए हैं। जो आप बम ब्लास्ट करवाने वाली है तो उसको दूसरे आदमी ऐसे ही लगते हैं। ये साध्वी प्रज्ञा या इसके और इक्का दुक्का मंत्री जितने मर्जी बयान देते हैं, हमें कोई फर्क नहीं है। ना हमारी सेहत पे कोई फर्क पड़ेगा, ना इस संघर्ष पे कोई फर्क पड़ेगा। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, नहीं काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, नहीं काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, नहीं काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। लगातार किसानों के आंदोलन को समर्थन मिल रहा है और ऐसे में आज हम यहाँ पर सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं और जमीयत उलमा हिंद का जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। क्या कहेंगे, लगातार एक तरफ जो है लोगों का समर्थन बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वहीं पर सरकार के नुमाइंदे कह रहे हैं कि ये जो आंदोलन है वो वामपंथियों का है, कांग्रेसी जो है वो इसमें आगे। प्रज्ञा ठाकुर ने भी आज ये बयान दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा यहाँ मलेरकोटला शहर से आना हुआ है जमीयत उलमा जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जमात है, उसकी तरफ से हम यहाँ आए हैं। उसके पंजाब के सदर हज़रत मौलाना मुफ्ती खलील साहब दामत बरकातुहुम है, उनकी रहनुमाई में एक बहुत बड़ा काफ़िला मलेरकोटला से यहाँ किसानों को हिमायत देने के लिए पहुँचा है। और ये जो आप बात कर रहे हैं कि इस तरह के बयान आ रहे हैं, मैं इन बातों को तो नहीं जानता, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि जमीयत उलमा एक ऐसी जमात है जिसने जंग आज़ादी से लेकर अब तक मुल्क के अंदर बसने वाले तमाम लोगों को प्यार और मोहब्बत की निगाह से देखा है और मज़लूमों के ख़िलाफ़ हमेशा आवाज़ उठाई है। और जो लोग परेशान हाल हैं, मुसीबत ज़दा लोग होते हैं, उनकी मुसीबत तो दूर करने की हर मुमकिन कोशिश की है। जमीयत का सिर्फ यही काम है कि इंसानियत की खिदमत करे और मज़लूमों को इंसाफ की लड़ाई लड़के उनका जो बनता हक है वो उनको दिलवाए। सवाल ये है कि आप लोग यहाँ इनके समर्थन में आए हैं, लेकिन दूसरी तरफ सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये लोग जो हैं, जो किसान यहाँ पर बैठे हैं, वो तो कांग्रेसी या वामपंथी है। फिर आपको क्यों लगता है कि जरूरी है आपको इनके साथ खड़ा होना? ये वही लोग हैं जो कल उस वक्त खड़े हुए थे जब मुल्क को ज़रूरत पड़ी थी, जब मुल्क के मुसीबत आई थी। आज जब ये लोग अपने हक को हासिल करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो उनके ऊपर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। कभी उनको दहशतगर्द कहा जाता है, कभी उनको टेररिस्ट कहा जाता है, कभी उनको कहा जाता है कि आपका बाहर से ताल्लुक़ है। ऐसा कोई नहीं है। अगर मुल्क के सेकुलर दस्तूर में दखल अंदाजी होगी तो ये अवाम कल भी उठी थी और आज भी उठी है, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी उठेगी, क्योंकि मुल्क का दस्तूर जो है वो सेकुलर है, वो सब के लिए बराबर है, वो बराबरी का दर्जा देता है। कोई सरकार आए वो किसी एक धर्म को दूसरे दर्जे का शहरी बनाना चाहे, ये हम कभी होने नहीं देंगे। तो आपको लग रहा है कि साथ में खड़ा होना जरूरी है? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखो मौके दी निजाकत आ ये जो हिंदी करके रखिए जी, ये जो किसानों के ऊपर ये थोपे जा रहे हैं बिल, ये अकेले किसानों पे मार नहीं पड़ेगी, पूरे देश के लोगों पे ये मार पड़ेगी। ये लोग तो कल भी बयान देते थे, हम तो कह रहे हैं कि जो ग़िज़ा आप बना के लाएं हमारे लिए, हमारे शरीर को फ़ायदा देगी, हमें नहीं फ़ायदा देती, आप वापस ले लो। आप हमारे फ़ायदे के लिए ये आर्डिनेंस तैयार कर रहे हैं ना, जब हमें ही मंजूर नहीं है तो आप वापस ले लो। सरकार क्यों अड़ी हुई है इस बातों पे? और दूसरी बात ये है कि गुमराह कौन जितने भी ये प्रचार, झूठे प्रचार कर रहे हैं इनके लीडर, ये जब CAA NRC और को भी लेके आए थे तब भी ये गुमराह कर रहे थे लोगों को कि नहीं देश के लोगों को फ़ायदे के लिए हैं। तो उस टाइम भी तरह तरह के बयान दे रहे हैं कि लोग
जब आपको पता है कि ये लोग जो हैं, लोगों को ये चीज़ मंजूर नहीं है, तो आप क्यों आगे ला रहे हैं? क्यों फिर नेता इस तरह के बयान दे रहे? प्रज्ञा ठाकुर जो जिस रंग का चश्मा लगा रिया है ना, उसको दुनिया उसी रंग की लगेगी। एक चोर को दुनिया चोर ही नजर आएगी, एक कातिल को एक दुनिया कातिल ही नजर आएगी। वही हाल उन चोरों का है। आप कातिल कह रहे हैं उनको? हाँ, नहीं, मतलब मैं ये उदाहरण दिया हूँ। जैसे एक चोर है तो दुनिया उसको चोर ही नजर आएगी। आप ये कह रहे हैं कि सरकार में बैठे लोगों की नीयत ठीक नहीं है, इसीलिए उनको गलत बेईमान है, वो दगेबाज है, वो जमाखोरों का साथ देने वाले हैं, तो उनको वही कुल लग रहा है कि वैसे ही यहाँ पर आए हैं। लेकिन यहाँ पर आए हैं किसान, चाहे किसी भी धर्म के हों, सब किसान हैं, सब एक झंडा तले हैं, कोई आपस में नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं। लेकिन ये हम लोगों को लड़ाने के लिए ऐसी जबानें निकालते हैं। देखो, हम कुछ नहीं करते, हम एक साथ खा रहे हैं, एक साथ सो रहे हैं। किसान एकता जिंदाबाद। प्रज्ञा ठाकुर ने जो बयान दिया, प्रज्ञा ठाकुर ने जो आज कहा कि इसमें 1% भी बदलाव की जरूरत नहीं है, 100% आपके फायदे के लिए है, और जो आंदोलन कर रहे हैं वो भारत घाती लोग हैं। जो प्रज्ञा ठाकुर है उसके बारे में शायद किसी को कम मालूम होगा। वो एक आतंकवादी थी, उसके ऊपर केस लगा हुआ है, उसने बम ब्लास्ट करवाए हैं। जो आप बम ब्लास्ट करवाने वाली है तो उसको दूसरे आदमी ऐसे ही लगते हैं। नंबर 2 जो है किसान एक कोई जात नहीं है, किसान है एक क्लास, जो भी उसका काम करता है, खेती का काम करता है, जो खेती के नाल जुड़ा है, वो सभी किसान है। दूसरा, जो ये लोग वोटों लेने वाले अभी इस संघर्ष को टारपीडो करना जा रहे हैं। उसने पहले बोला, जो इनका एक मंत्री है, उसने बोला है कि भाई जो किसान आंदोलन के पीछे एक जो शाहीन-बाग टीम आ रही है, उसका मतलब स्पष्ट था, इशारा कर रहे थे भाई ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं, इनको मुसलमानों के ऊपर कर रहे थे। जो फूट पाड़ने वाला उसका जवाब दिया, जो प्रज्ञा ठाकुर है, उसका सभी को मालूम है, जेल के अंदर रही है। उसके अगर यही सरकार एक करके ठाकरे को ना मरवाती तो ये सारे अंदर थे, बिची मोदी बिची या सारे अमित शाह बिच थे। ये उनकी में प्रज्ञा ठाकुर ने जो बयान दिया वो गलत दिया है। ठीक है, ये प्रज्ञा ठाकुर ने जो बयान दिया कि वामपंथी लोग हैं, भारत घाती लोग हैं, ये जी जो उनका बयान आ रहा है, अभी तो एक आए ना, आगे बहुत सारे बयान आएंगे। वो कभी इनको टेररिस्ट कहेंगे, कभी कुछ कहेंगे, लेकिन इन बातों से हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। इनके बयान हमें जोड़ेंगे, ना कि तोड़ेंगे। हमें पता चल चुका है ये सियासतदान लोग जो है ना, हमें मरवाना चाहते हैं, आपस में बांटना चाहते हैं। हमारे भारत की जो मोहब्बत है ना, उसको ये बिखेरना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। इनके बयानों से हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला, हमारी मजबूती और हो रही है। ठाकुर का जो बयान है, कैसे? मैं जमीयत उलमा हिंद की तरफ से, लुधियाने की तरफ से हूँ, और हम इसलिए आए हैं जो हमारे किसान भाई की तरफ को जाने, ये काला कानून जो पास किया है, जब तक कि वापसी नहीं होने का। अभी तो हम थोड़े ही आए हैं, बहुत बड़ी तादाद हमारी पीछे पड़ी है, और इंशाअल्लाह आपका 100 गाड़ी हम राशन की लेके आ रहे, कपड़े की लेके आ रहे। जब तक कि इनका एक अगर यहाँ ये कानून वापसी नहीं होगा, हम आखिर कतरे तक के यहीं पड़े रहेंगे। बस इतने का तो मेरी बात खत्म होगी। लेकिन आप लोग तो सब कुछ राशन भी लेकर के आ रहे हैं, वैसे मदद दे रहे हैं, हर तरीके से दे रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से तो बार बार ये फूट डालने वाले राज ये खत्म करो। हमारी जो है ना खोपड़ी बहुत काम करती है, इनकी काम नहीं करती, हमारी काम करती है। जो है ये फूट नहीं डालने देंगे, अगर ये फूट डालेंगे तो और ज़्यादा इकट्ठे होंगे। अब वो ज़माना ख़त्म हो लिया। अंग्रेजों ने फूट डाल के राज करा है ना, ये उन्होंने तो 200-250 साल करा है, ये तो 70 साल में बर्बाद हो गए। सारे मुल्क को चाट लिया इन्होंने। जो है ना, हमारी सोने की चिड़िया थी ये जाने, इनका लगा क्या है, कच्चे पहन के जाने साले भागते थे जाने। आज ये जाना हुकूमत करके बैठ गए। इन सब कुछ खून का कतरा कहाँ गिरा है? बॉर्डर पे कौन मरा है? पाकिस्तान के टैंक किसने तोड़े? हम वही वीर अब्दुल हमीद है। आज भी अगर दुश्मन के टैंक आएंगे तो हम अपने सिरे से बांध के उसको तोड़ देंगे। जाना, लेकिन वो तो आज ये प्रज्ञा ने कहा कि भारत घाती लोग हैं। ऐसे आतंकवादी लोगों से हम बात नहीं करना चाहते, ना सुनना चाहते। अगर उनको हमारे आंदोलन की पावर देखनी है तो उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, जस्ट एक बार हमारे आंदोलन के स्टेज के ऊपर आ जाएं तो उनको उनकी औकात का पता चल जाएगा कि वो लोग हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ हैं। कुर्सियों पर अकेले बैठकर बयान देना बहुत आसान है, जब लोगों के अंदर आकर पता चलता है कि इज्जत क्या होती है, तब पता चलता है कि तुम हमारे मंत्री हो या हमारे विरोध मंत्री हो।
इसलिए अगर उनको ये लगता है ना कि पब्लिक ने उनको चुना है या मंत्रिमंडल में वो लोग रहना चाहते हैं, तो हमारे लोगों के अंदर आएँ, हमारे किसानों के दर्द को देखें, हमारे लोगों के दर्द को पहचानें। सबसे बेहतरीन राज करने वाला वो दर्द एक ही था कि किसी न किसी तरह से मोदी को हटाओ, कोई मुद्दा मिल नहीं रहा था, मुद्दा मिल गया, अब लोग साथ जुड़ रहे हैं, तो ठीक है, इनने एक ही चीज ठान लिया है कि मोदी को हटाएंगे। ये जो संघर्ष है, ये जो संघर्ष है, ये संघर्ष जो है मोदी के खिलाफ नहीं है। ये जो संघर्ष है, ये 3 जो ऑर्डिनेंस काले कानून किसानों के ऊपर थोपे गए हैं उनके खिलाफ है। दूसरी बात, ये साध्वी प्रज्ञा या इसके और इक्का दुक्का मंत्री जितने मर्जी बयान देते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं है। ना हमारी सेहत पे कोई फ़र्क पड़ेगा, ना इस संघर्ष पे कोई फ़र्क पड़ेगा। जब जब किसान को ज़रूरत पड़ेगी, इंशाल्लाह हम लोग पंजाब से बड़ी तादाद में जहां इकट्ठे होकर इनका साथ देंगे और ये जो काले कानून है इन्हें रद्द करा के वापस जाएंगे। वजह यही बात। देखिए, यहाँ पर जो है जैसे जैसे बयानबाजी हो रही है नेताओं की तरफ से, वैसे वैसे लोगों का जोश जो है वो बढ़ रहा है। और बड़ी बात यह है कि लोग बड़ी संख्या में जुट भी रहे हैं। यहाँ पर जो है जमीयत उलमा हिंद की तरफ से लोग आए हैं, ऐसे अनेक संगठनों से, अनेक धर्म संगठनों से जो है वो लोग जुट रहे हैं। और लोग ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे वहाँ से बयानबाजी तेज होगी, वैसे वैसे यहाँ से जो समर्थन है वो और तेज होता जाएगा। बहरहाल, प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बयान को लेकर के आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।